नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। सरकार गरीबों के लिए योजनाएं बनाती है। दावा किया जाता है कि इन योजनाओं से काफी लाभ भी होगा, लेकिन यूपी के कई जिलों में स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री आवास में खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि साहब रिश्वत मांगते हैं। केंद्र में सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से वादा किया था कि 2022 में सभी गरीबों के पास अपना घर होगा। 2022 तो कब के बीत गए और अब की स्थिति ये है कि गरीब आवास योजना के लिए लोग दर-दर ठोकरें खाते हुए नजर आ रही हैं। 20,000 रुपये होता मेरे पास तो मैं खुद ही मकान बनवा लेता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में भी भ्रष्टाचार चरम पर है और जिम्मेदार अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। झांसी में मोट ब्लॉक के ग्राम पहाड़पुरा में सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी। इलाके के लोग आज भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। गांव के लोग बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई बार आवेदन किया गया, लेकिन चयन नहीं हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधि योजना का लाभ देने के लिए 20,000 रुपए तक डिमांड करते हैं। ये आवास योजना चल रही है तो मकान भी कच्चा है, सोच रहा हूँ शादी भी हो गई है अभी कि मतलब गुजारा नहीं हो रहा है, मजदूरी करता हूँ। और ये आवास की योजना के फॉर्म भर रहे हैं, जो अधिकारी आते हैं गाँव वाले पैसे मांगते हैं अलग कि तभी दिलवाएंगे, तब पैसा 20,000 रुपये चाहिए। सर 20,000 रुपये होता मेरे पास तो मैं खुद ही मकान बनवा लेता। आवास की ज़रूरत ही क्या पड़ती मेरे को। इसलिए सर बहुत से लोगों को गाँव में मिला है, बस हम लोगों का, गरीब लोगों का ये परेशान है, इन लोगों का नाम कटवा देते हैं। किन लोगों को मिला है आवास? जो पात्र हैं क्या उनको मिला है? जिसके पास ज़मीन है, घर मकान पक्के हैं, उनको मिल रहा है। हम लोग गरीब लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन झांसी मोट ब्लॉक के पहाड़पुरा स्टेट गांव में ये नारा सिर्फ खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ विकास की किरण तो क्या, उम्मीद की रोशनी तक नहीं पहुँची। सरकार की योजनाएं जिन गरीबों के लिए बनी, वही लोग आज के समय में सबसे ज्यादा लाचार हैं और इसकी वजह नीचे बैठे वो अफसर हैं, जिनकी लापरवाही और भ्रष्टाचार ने गरीबों की उम्मीदों का दम घोट दिया है। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी और क्या चाहते हैं? हमारी समस्या है सर, आवास मिल जाए, सिलेंडर मिल जाए। हमारी यही समस्या है सर, हम लोग बहुत प्रॉब्लम में है सर। आपको एक भी सरकारी योजना का लाभ? हमें कोई योजना नहीं मिली सर हमको। एचएनएन की टीम जब मोट ब्लॉक के पहाड़पुरा स्टेट पहुंची तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। आंखों में आंस लिए बैठे बुजुर्ग, गैस चूल्हे का सपना देखती महिलाएं, अपने घर की चाह में भटकते गरीब, हर चेहरे सरकार से सवाल कर रहे थे कि आखिर हमारा कसूर क्या है। हमें आवास लेना है सर। आवेदन किया कहीं पे आपने? हाँ, क्या कहा गया? वे बोले पैसा दे तो हमें पैसा है ना मंजूर। आदमी गरीबी क्या गिरा है, न खेती न पाती सर। कितने रुपयों की मांग की गई आपसे? कहूँ 10,000, कहूँ 5,000 मांग रहे हैं। कम से कम एक पंचवटी निकाला गई, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली? नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पात्र गरीबों से 10 से 20,000 रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही है। जिनके पास देने के लिए पैसा नहीं, उनका सपना बस एक कागज में दब कर रह गया है। उज्ज्वला योजना की हकीकत इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। जो महिलाएं धुएं से मुक्ति की आस लगाई बैठी थी, वो आज भी लकड़ियां बीनकर चूल्हे में फूंक रही हैं। किसी की आंखों में जलन है तो किसी की जिंदगी ही धुएं में धुल रही है। आवास के मध्य आए थे सर, क्योंकि हमारे यहाँ जो रोजगार सेवक और प्रधान जी है, वो लोग अपात्र लोगों के फार्म भर रहे हैं और उन लोगों से सर पैसों की मांग करते हैं सर। इसलिए सर हम लोग पैसे दे नहीं सकते, इसलिए हम लोग सर के पास आए थे कि सर हम लोगों को आवास दिया जाए और जो जिसके पात्र हैं आप उसकी जांच करवाएं सर। वीडियो सर के बाद मॉट ब्लॉक में सर ने ये कहा है कि हम आपका काम जरूर करेंगे, इसकी जांच करवाएंगे, क्योंकि हमने आपका काम देखा है। क्योंकि हमें बीसी सखी है तो जीरो पॉवर्टी का काम दिया गया था, तो उसमें हमने सर्वे किया है सर। तो सर को काम हमारा बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा आज तक। तो सर कह रहे हैं आप बहुत मेहनती हो, हम आपकी इस चीज की जाँच करवाएंगे, क्योंकि जो सच है उसका साथ देना पड़ेगा। जब हमने ग्राम प्रधान कोमल राजपूत से सवाल किया तो उन्होंने भी प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। मगर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार की योजनाएं अफसरों की जेब भरने के लिए बनी है? गरीबों की आस आखिर कब तक इन बेईमानों की मेजों पर दम तोड़ती रहेगी? हम ये चाहते हैं कि हमारी चीज की बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो,
चाहे कोई बड़े से बड़े अधिकारी आए, लेकिन हमारी जो चीज है उसकी देखें कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। अगर आप कह देंगे जी पात्र नहीं है तो हम बिल्कुल कह देंगे सर कि आप इनका मत कीजिए। सरकार विकास के दावे करती रही, लेकिन यहाँ की हालात चीख चीख कर बता रहे हैं कि नीचे बैठे भ्रष्ट अधिकारी सरकार की योजनाओं को दलालों के हवाले कर चुके हैं। गरीबों की हक की रोटी और घर फाइलों में ही कैद है। अब देखना ये है कि सरकार इन लापरवाहों पर कार्रवाई करती है या फिर ये सिस्टम गरीबों की मजबूरी को यूं ही रौंदता रहेगा। हम हैं के पहाड़पुरा के। क्या समस्या है? हमें कॉलोनी चाहिए सर, शौचालय नहीं मिली सर, नौकरी भी नहीं है सर, हम लोग कुछ भी नहीं है। लगभग आपने आवेदन किया है कि नहीं किया है आवास के लिए? कई बार कह चुके साहब, कोई नहीं सुनता। क्या कहते हैं लोग? हाँ दे देंगे सर, पैसे के हम लोग पैसे कहाँ रखे सर? कितने पैसों की मांग की जाती पता है? नहीं, हमसे तो बोले वो 20,000 लगते हैं, ये लगते हैं, हम लोग तो नहीं है सर। हमारी तो पहले बार कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। ना आपको आवास मिला, ना कुछ नहीं, शौचालय, ना कुछ? शौचालय मिली, ना आवास मिली, कुछ नहीं मिली, ना कोई नौकरी मिली सर। क्या चाहती हैं आप लोग? हमें तो सर वो चाहिए नौकरी, एक आध तो कुछ ना आवास, कुछ तो दे दो, कुछ भी नहीं है हमारे पास तो। हालांकि ग्रामीणों ने एकत्रित होकर मोट खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार को शिकायत पत्र दिया, जिम्मेदारों पर सवाल उठाए, जिस पर उन्होंने जांच के बाद निष्पक्ष रूप से योजनाओं का लाभ दिलाने और जिम्मेदारों पर जांच के कार्रवाई करने की बात कही। ग्राम पंचायत पहाड़पुरा से कुछ महिलाएं यहाँ आई हुई थी। उन्होंने अपनी आवास सर्वे न होने की बात कही, तो उनका सबका एक प्रार्थना पत्र ले लिया गया है और सभी के नाम पते नोट कर लिए गए हैं। सर्वे का चूंकि आवास सर्वे 1 महीने के लिए बढ़ गया है, तो जो भी पात्र लाभार्थी ग्राम में शेष रह गए हैं, उनका सर्वे इसी दौरान करा लिया जाएगा। ऐसी कोई शिकायत तो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आप जैसा संज्ञान में ला रहे हैं, तो मैं सफाई कर्मियों की एक टीम गठित करा करके गांव की पूरी सफाई करा दूंगा। उसमें ऐसी कोई इश्यू नहीं है। अजीब स्थिति तो ये है कि गांव में ना तो सड़क है, ना ही नालियों का निर्माण हुआ और ना ही पेयजल की समुचित व्यवस्था है। साहब कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा खास प्रोग्राम केवीटी, जिसमें हम बताते हैं कि कब बदलेगी तस्वीर। ऐसा ही एक गांव झांसी जनपद के मौड़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जहां भले ही सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये मौड़ ब्लॉक का ग्राम पहाड़पुरा है, जहां विकास की किरण तक अब तक नहीं पहुंची। जहां प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर निचले स्तर पर जीने वाले लोगों को योजनाओं का लाभ देने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन ये वादे के साथ ये दावे निचले स्तर पर कितने कारगर साबित हो रहे हैं, तस्वीरें बता रही हैं। लोग बता रहे हैं यहाँ पर आए हुए कि किस प्रकार गांव में योजनाएं पहुंची हैं। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में हम ऐसे ही तमाम मुद्दे उठाते रहेंगे और तमाम ऐसे ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। धीरेन्द्र रायकबार, HNN 24x7 झांसी। यूपी के झांसी में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा गरीब जो वहाँ के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उनको घर चाहिए तो उनको 20,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ती है। ना सड़क है, ना पेयजल की सुविधा है, और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास कैसे हो रहा है। खंड विकास अधिकारी को लोगों ने ज्ञापन भी सौंप दिया है, लेकिन कार्रवाई उसके बाद भी नहीं हो पा रही है। और संवाददाता धीरेन्द्र रायकवार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं झांसी से। धीरेन्द्र, जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आखिर क्यों अब तक इन लोगों को अपना घर नहीं मिल पाया है? बिल्कुल, जिस प्रकार विकास के दावे की सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। जिस विकास का दावा कर रही है ग्रामीणों के साथ निचले स्तर पर, वो विकास नहीं विश्वासघात हम उसे कह सकते हैं कि विश्वासघात हो रहा है। यहाँ हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस प्रकार लोग परेशान हैं, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है,
उससे भी बड़ी योजना चलाई थी, उज्ज्वला योजना। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं आप कि आदमी जो लोग हैं वहां पर, जो महिलाएं हैं धुएं के बीच अपना भोजन पका रही हैं। साफ नजर आता है, धुएं में आंखों से जलन हो रही है, ये लोगों की जिंदगी इस धुएं में घुल रही है। ये तमाम सवालात खड़े होते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे में जो वहां पर तमाम जनप्रतिनिधि हैं या अन्य लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक नहीं पहुंचा, या फिर यूं कह लीजिए कि निचले स्तर पर बैठे जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन योजनाओं को कहीं ना कहीं दलालों के भरोसे छोड़ दिया है। यहाँ साफ तस्वीरों में जो लोग आए हैं वो आरोप लगाए हैं, उन्हें आवास नाम पर 10 से 20 हजार रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। गांव में सफाई नहीं है, तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी की भी आप बात सुन सकते हैं साहब, उन्होंने कहा ऐसा अभी संज्ञान में हम जांच कराएंगे। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों ने एक ही रटा रटाया जवाब बना रखा है कि जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा सवाल है ऐसे में, लेकिन सवाल वही दोहराया जाता है कि आखिर इन योजनाओं का गरीबी लोग हैं जो इसके पात्र हैं, उन तक इसका लाभ क्यों नहीं पहुंचा। जी लेकिन धीरेन्द्र, जो ये बात कही जा रही है कि रिश्वत मांगी जा रही है, कितने लोगों से अभी तक ये पैसा भी लिया गया है? क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं स्थानीय लोग? बिल्कुल, ग्रामीण करीब 2 दर्जन से अधिक लोग एकत्रित होकर पहुंचते हैं। उनका आरोप है कि पैसा मांगा जा रहा है। जो लोग आए थे वहां पर, उन्होंने साफ कहा है, जिन लोगों ने पैसा उन्हें दे दिया है, 10 से 20 हजार रुपए की रिश्वत खिलाई है, उनका आवास आ गया है, और जिन लोगों का आवास आया था उनका नाम हटा दिया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। सवाल उठता है कि जिन लोगों के लिए योजनाओं को बनाया गया वही सबसे ज्यादा लाचार हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन योजनाओं को सरकार ने गरीबों के लिए बनाया था, वो ही अब सबसे ज्यादा उन योजनाओं को पाने के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों पर की बात कर ले तो जिम्मेदार अधिकारी केवल जांच का हवाला देते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि गांव के लोग 2-2 दर्जन की लोग गांव से निकलकर यहाँ अधिकारियों की चौखट पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल अधिकारी ने जांच का हवाला देते हुए कहा है कि हम जांच करा रहे हैं, और अगर आरोपी जो लोग हैं उनसे रिश्वत मांग रहे हैं और आरोप सिद्ध होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी धीरेन्द्र, ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से लोग कह भी रहे हैं कि ना सड़क है, ना पेयजल की व्यवस्था है, ऐसे में कैसे ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? और अगर ये सब नहीं है तो ये क्यों नहीं है? इसके पीछे की क्या वजह है? बिल्कुल साफ जाहिर होता है, निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान होता है, सचिव होता है, रोजगार सेवक होता है, तमाम लोग हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय अगर हम माने तो रोजगार सेवकों को दे दी गई है। तो रोजगार सेवक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और इस भ्रष्टाचार में निचले स्तर से ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों की लिप्त होने की संभावना है, जिसकी वजह से लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि धुएं में कैसे महिलाएं खाना बना रही हैं। उज्ज्वला योजना का नहीं मिला, जो सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। हालांकि शासन तमाम दावे कर रहे हैं, सरकार तमाम प्रयास कर रही है, गरीबों तक उनके जो लाभ दिया जा रहा है वो गरीबों तक पहुंचे, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर सबसे ज्यादा उन योजनाओं के पात्र लोग ही लाचार हैं इस वक्त। जी लेकिन धीरेन्द्र, सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के चल रही है राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार भी, तो ऐसे में कैसे सबका साथ और सबका विकास हो रहा है जब लोगों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो लाभ लेना चाहते हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है? केवल क्या दावों में ही ये सब दावे किए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सरकार की बात करें तो सरकार का पूरा प्रयास है कि सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही हो, गरीबों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। लेकिन सबका साथ सबका के विकास के मुद्दे के साथ ही ये योजनाओं की पोल कहीं ना कहीं निचले स्तर पर बैठे अधिकारी इनको दीमक की तरह चाट रहे हैं, जिसकी वजह से इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। और साफ तौर पर या आप कह लीजिए कि भ्रष्टाचार में सभी जिम्मेदार अधिकारी लिप्त हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से इन योजनाओं का लाभ उन जो इनकी पात्र लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में साफ तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी हैं, वो भी यहाँ पर सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, जिला पंचायत बनते हैं, वो भी उन गांवों में दोबारा देखने नहीं जाते कि इन गांवों में क्या विकास हुआ है, और जो विकास की धनराशि उन्नति है उस गांव के लिए आवंटित की है तमाम योजनाओं के माध्यम से, वो वहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो इसी तरह धीरे धीरे बंदरबाट जो योजनाओं की धनराशि होती है उनका कल जाता है, लेकिन गांव में विकास की बात करें तो विकास नहीं हो पाता। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आप जुड़े रहिए हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं, स्थानीय हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से लोगों को परेशानी भी हो रही है, किस तरह की परेशानियां भी हैं ये, और क्या माना जाए, क्या आवास नहीं मिल पा रहे हैं जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें?
कहीं ना कहीं अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसे कुछ परेशानी होगी, क्योंकि ये देखना प्रशासन के कुछ अधिकारियों का है कि कहाँ खामियां हैं, वो उस बात को देखें और उनका जो बात है उनका निराकरण करने का प्रयास करें, बस यही। तो क्या रिश्वत मांगी जाती है आप लोगों से जब आवास की बात करते हैं तो? अब ऐसा है, क्योंकि लोग सामने कह तो रहे, अब क्या है ये जब जिला लेवल के अधिकारी वगैरह इसको थोड़ा विवेचना करेंगे तो सामने कुछ तो निकल के आएगा, तो उनको देखना चाहिए क्या है समस्या। तो क्या आपके गांव में और लोगों को भी ये आवास मिले हैं क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में? हाँ, आवास योजना। तो क्या आप पात्र हैं? फिलहाल तो पात्र लोगों को मिली, कुपात्र तो उसमें मेरे हिसाब से नहीं है कोई सामने। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ मोंटू उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं, प्रखंड सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद से हैं। मोंटू जी बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। मोंटू जी, जब ये लोग आप लोग जब घर लेने जाते हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि 20,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही है, जबकि सबका साथ सबका विकास भी राज्य का नारा है। और ये भी देखा जा रहा है कि ये भी कहा गया था कि जब 2022 तक हर व्यक्ति को अपना आवास मिलेगा, और अभी तक आवास भी नहीं मिल पा रहे हैं। जी, क्या कुछ इसमें आपका कहना है? जी सर, मेरा ये कहना है कि जो गरीब लोग हैं इनकी स्थितियां नहीं है कुछ करने की, मतलब अपना मकान बनाने की, कुछ कमा के खा रहे हैं, तो उनको आवास मिलना चाहिए। उनकी जो सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं, उनको पूरी उपलब्ध होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो बीच में मतलब दिक्कत करते हैं, उन लोगों को परेशान करते हैं, उनके नाम काट दिए जाते हैं। तो इसमें यही हम कहना चाहेंगे कि उनको उपलब्धियां पूरी होनी चाहिए। तो क्या आप लोग भी लोगों की आवाज बन करके उभर करके आगे आ रहे हैं? क्या आप लोगों ने भी किसी से ये जिक्र किया कि भाई क्यों नहीं अभी तक मकान मिल पाए, गरीबों को आवास क्यों नहीं मिल पाए? जी, हम लोगों ने जिक्र किया है, तो उन लोगों ने मतलब कि ये बोला है कि सबको आवास मिलेगा। तो हमने कहा सर ये बताइए, आवास मिलेगा लेकिन कब मिलेगा? तो बोलते हैं कि मतलब जैसी सरकार की जो सुविधाएं हैं उनको वंचित ना होने देंगे, जल्द से जल्द आवास दिलाएंगे। सर हमने कहा तो कई लोगों से पैसे की मांग की जाती है, लोग बाग बताते हैं जब जानकारी हुई है, तो बोलते हैं मतलब जानकारी होती है कि कौन पैसे मांग रहा है, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकारें इतना लाभ देने की कोशिश कर रही है, आखिर ये लाभ रुक कहाँ जा रहा है? क्यों लोगों को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आप तो बता रहे हैं कि आपने अधिकारियों से बात भी की और अधिकारी कह रहे हैं कि हमें इस बारे में जानकारी भी नहीं है, तो क्या माना जाए ये लाभ कहाँ अटका हुआ है? अब ये तो वही लोग समझ सकते हैं जो बीच में और भी मतलब अधिकारियों से मतलब चैन लगी होती है, उनसे कुछ छोटे भी होते हैं, बड़े हैं, तो ये लोग बीच में घपला कर रहे हैं। जी बिल्कुल मोंटू जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ विद्या जी भी जुड़ गई हैं, स्थानीय निवासी हैं। विद्या जी बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। विद्या जी, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? क्या आवास नहीं मिल पा रहा है स्थानीय लोगों को? सर हम तो फिर मुझे तो कुछ तो चाहिए सर, या तो नौकरी मिलनी चाहिए, कुछ तो चाहिए सर। हम तो बिल्कुल ही भूमि है, हमने तो कुछ भी नहीं है सर। किस तरह की दिक्कतें होती है आप लोगों को? मजदूरी सर करते हैं, कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो मजदूरी कर करके पेट भर रहा है, गुजारा कर रहा है। कुछ तो न कॉलोनी है, ना कोई शौचालय है, ना कोई नौकरी है। क्या बड़े साहब को भी आपने कहा था क्या कि आवास दिला दीजिए हमें? हाँ सर, कहा था हमने। क्या कहा था उन्होंने आपसे? ये कहते मिल जाएगी। अच्छा, तो अभी तक नहीं मिला। कब गए थे आप उनके पास? कल गए थे सर हम। अच्छा, कल भी आप दोबारा उनके पास गए थे? हाँ। तो क्या कहा गया आपको, क्या आश्वासन मिला, कब तक मिल जाएगा घर? ये तो उनने बताया नहीं है सर, ये कहते मिल जाएगा। क्या पैसे भी मांगे गए? वो हमसे अभी तो नहीं मांगा, इसीलिए तो काम नहीं हुआ सर। पैसे से की अलावा तो ये काम नहीं हो रहा, पैसे मांगते हैं जब तो काम नहीं हुआ। तो आपने कहा नहीं कि अगर पैसे होते तो हम खुद ही घर बना लेते? हाँ, यही तो हमने बोला कि अगर पैसे हमने होते तो मैं खुद ही घर बनाते। तो अभी आपके साथियों को का घर मिल गया क्या? जो हमारे साथ में भरे हैं उनको नहीं मिला सर। अच्छा, तो जिन्होंने पैसे दिए उनको मिल गया? हैं? जिन्होंने पैसे दिए उनको मिल गया घर? हाँ, उनको तो सर मिल गए। अच्छा, तो वो कह रहे हैं क्या उन्होंने पैसे दिए हैं?
अभी तो कोई मुंह से कहता है सर एक बात के हमने दिए हैं, ऐसे ही मुझे यही पता चला कि साहब पैसे बाद में के पैसे लेते हैं जब ही करते हैं वो। अब देखो क्या हो रहा है सर, क्या आप लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, सड़क बिजली पानी की व्यवस्था है गांव में आपके? पानी की तो नहीं है, बिजली तो आती है सर। अच्छा। हैंडपंप हुए लगे हुए हैं सर। और सड़क? सड़क भी है और गलियों में वैसी सड़क नहीं है। सामने रोड तो कड़ा है हमारे घर पे, मतलब मेन रोड है, जाते हैं सड़क बड़ी वाली। जी। वैसी सड़कें गांव में थोड़ी बहुत हैं, थोड़ी में दिक्कतें हैं। अच्छा, तो गैस सिलेंडर मिलता है आपको? हाँ मिला है सर। अच्छा, यानी कि उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ मिला है जी। अच्छा, तो अधिकारियों को आपने कुछ लिख करके भी दिया होगा, क्या लिख करके दिया आपने अधिकारी लोगों को? अब सर मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, जो शिवानी उपाध्याय है ना जी, उन्हीं ने सब लिखा के दिया है, हम लोगों ने दस्तखत करे सर, हमें मुझे कुछ मिला नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उम्मीद है कि आवास मिल जाएगा? तो सर आप लोगों के ऊपर है, हम क्या, मुझे है तो कि मिल जाएगा सर, आप लोग पहुँचा है तो मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल विद्या जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी बात रखी। और हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, आप सुन भी रहे थे कितनी मजबूर थी ये महिलाएं, और ये कहने को मजबूर थी कि आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है इनको घर, और क्यों, क्या रीज़न है। क्योंकि सरकार दावा भी कर रही है, और एक आंकड़ा, क्योंकि जब जब बजट सत्र होता है उसमें साफ ये कहा जाता है कि इतने गरीबों को हम मकान देंगे, इतनों को हम रोजगार देंगे, इतनों को हम सड़कें मुहैया कराएंगे। तो आखिर ये कहाँ जा रहा है, इस पूरा विकास की गति किस ओर हो गई है ये? बिल्कुल, ये विकास की जो योजनाएं हैं वो विकास कहीं ना कहीं ये दलों के जो बीच में नदियां बह रही हैं ना, जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हैं और ग्रामीण स्तर की जो व्यवस्था है उसके बीच में जो दलाल नाम की एक नदी बह रही है, उसमें सारी योजनाएं हिलोरे मार रही हैं। आप समझ सकते हैं किस प्रकार कि गांव तक विकास पहुंच ही नहीं पा रहा है, या फिर यूं कह लीजिए जो दलाल नाम की नदी है उसके तेज बहाव में ये योजनाएं बह जाती हैं, जिससे गाँव के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक कि जिस महिला की बात कर रहे हैं विद्या, ये इतनी मजबूर महिला है, अकेली है, ना तो कोई भी योजना का लाभ मिला है, ना शौचालय का लाभ मिला है, जबकि शासन कह रही है हमने 100% लोगों को ग्रामीण स्तर पर शौचालय पहुंचाया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में महिला कितनी बेहद परेशान है, ना शौचालय है। अगर मकान की बात कर ले तो तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, मकान पर एक पॉलीथीन के सहारे ये महिला अपना जीवन यापन कर रही है। लेकिन उन जिम्मेदारों पर की बात करें, जिम्मेदारों के कान पर जूं तक नहीं रहेगा, शर्म तक नहीं आई कि इस गरीब महिला को, गरीब लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। भले ही सरकार गरीबों की तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा कर रही हो, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं या फिर दलाल और भ्रष्टाचार में लिप्त जो अधिकारी हैं, वो पूरी नदी में समझ लीजिए कि सब हिलोरे मार रहे हैं और पूरा रायता जैसा मसाला बनाकर सारे लोग इसको पी जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र आपका जानकारी साझा करने के लिए। और खबर लीग तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए आचरण 24/7। नमस्कार।